8 मुहर्रम की रात लखनऊ की सड़कों पर निकलता है दर्द का सैलाब। फातेह फुरात का अलम सिर्फ परंपरा नहीं, इमाम हुसैन की यादों का कारवां है। हजारों अकीदतमंद एक अलम और करबला की पुकार। क्या आपने देखा है ऐसा जुलूस जहां हर कदम इबादत बन जाता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बीइंग ऑनेस्ट न्यूज और आज हम आपको लेकर चलेंगे लखनऊ की उस पवित्र रात में जिसे 8 मुहर्रम कहा जाता है, जहां सड़कों पर आस्था बहती है, जहां हजरत अब्बास की याद में फातेह फुरात का अलम उठाया जाता है और लाखों लोग मातम में डूबे नजर आते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, शेयर कीजिए और अगर आप भी इस विरासत से जुड़ाव रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुहर्रम सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं, पूरे इंसानियत के लिए एक सबक है। ये महीना इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की कुर्बानी की याद दिलाता है। 8 मुहर्रम विशेष है क्योंकि इस दिन लखनऊ में निकलता है अलम फातेह फुरात का जुलूस। इसका सीधा संबंध है हजरत अब्बास से, करबला के वो बहादुर जिन्होंने फुरात नदी से पानी लाने की कोशिश की थी। हजरत अब्बास इमाम हुसैन के भाई थे। करबला की जंग में जब बच्चों को प्यास लगी तो अब्बास ने फुरात नदी की तरफ रुख किया। दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी बहादुरी और वफादारी को सलाम करते हुए आज भी लखनऊ की गलियों में फातेह फुरात अलम उठाया जाता है। लखनऊ के दरिया वाली मस्जिद चौक से लेकर इमामबाड़ा गुफरान माफ जाकर समाप्त होता है। पूरा इलाका श्रद्धा में डूबा होता है। हजारों अकीदतमंद अलम के साथ मातम करते चलते हैं, या सकीना या अब्बास। चारों ओर चुप्पी और दिलों में करबला का दर्द। फातेह फुरात का अलम चांदी से बना हुआ, ऊपर ताजदार निशान, तलवार का डिजाइन और लहराती चादरें। इस अलम को बनाने में महीनों लगते हैं। इसका वजन 50 किलो तक होता है। लखनऊ की पहचान है गंगा जमुनी तहजीब। 8 मुहर्रम के जुलूस में सिर्फ मुस्लिम नहीं, हिंदू भाई भी हिस्सा लेते हैं। कोई सबील लगाता है, कोई ठंडा पानी बांटता है। ये जुलूस सिर्फ मजहबी नहीं, इंसानियत और एकता का प्रतीक है। 8 मुहर्रम की ये रात हमें याद दिलाती है कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना ही असली इबादत है। फातेह फुरात का अलम हर हाथ में नहीं होता, ये नसीब वालों की पहचान है। लखनऊ की सड़कों पर बहती ये श्रद्धा इस देश की मिट्टी को रूहानी बनाती है। अगर आपको ये रिपोर्ट भावुक कर गई हो, कुछ नया सिखा गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस विरासत को फैलाने के लिए शेयर कीजिए। हमारे चैनल बीइंग ऑनेस्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी रिपोर्ट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस आलम को आलम फातेह फुरात के नाम से याद किया जाता है क्योंकि जनाब अब्बास ने फुरात पर कब्जा किया था, तो फातेह फुरात के मतलब जनाब अब्बास इमाम हुसैन के भाई। और क्योंकि वो पानी लाने ही में वहाँ शहीद हो गए थे, उनके दोनों हाथ भी कट गए थे। उसके बाद मश्क भी जो लेके आए थे पानी की, वो भी वहीं पर उस पर तीर लग गया था, खत्म हो गई थी। तो जनाब अब्बास वहीं दरिया किनारे शहीद हो गए थे और उनकी मैयत जो थी वो इतना टुकड़े हो चुकी थी कि इमाम हुसैन मैयत नहीं ला पाए थे। उनकी वसीयत भी थी जनाब अब्बास की कि हमारी मैयत ना उठाई जाए। तो इमाम हुसैन सिर्फ अलम लेकर दरिया से आए थे और बच्चों तक लेकर आए थे वो अलम। तो क्योंकि दरिया से सिर्फ अलम उठा था, तो उसी की याद में हमारे बुजुर्गों ने तकरीबन 80 साल पहले ये तय किया कि दरिया ही से ये इस अलम को उठाकर इमामबाड़ा फरमान ले जाया जाए। तो तकरीबन 80 साल से अलम उठ रहा है और क्योंकि सबसे करीब मस्जिद दरिया के यही है, दरिया वाली मस्जिद ही कहलाती है, तब तय हुआ कि इसी से वहाँ अलम उठाया जाए। तो 80 साल से अलम उठता है यहाँ और उसके बाद इमामबाड़ा फरमा किया जाता है। पहले क्योंकि कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं थी तो मशालें इसमें जलाई जाती थी और हमारे बचपन में याद है कि 100 से ज़्यादा मशालें साथ होती थी और ये इसका नाम ही मशाला वाला जुलूस पड़ गया था। लेकिन जब स्ट्रीट लाइट्स होगी तो उन मशालों की जरूरत नहीं रही, तो सिर्फ सिम्बॉलिक तौर पर, यादगार के तौर पर एक 15-20 मशालें आगे आगे रखी जाती ताकि याद रहे कि भाई ये पुराने ज़माने में इस्तेमाल होती थी और अब जो है सिर्फ सिम्बॉलिक तौर पर इस्तेमाल होती हैं। और ये तकरीबन 80 साल से उठ रहा है और पहले ये मेडिकल कॉलेज से जाता था उधर से, लेकिन पुलिस प्रशासन ने भी और मेडिकल कॉलेज वालों ने से दरख्वास्त की क्योंकि वहाँ पर कार्डियोलॉजी का भी लारी है, वहीं पर इमरजेंसी भी है, जिसकी वजह से बहुत से मरीज जो थे वो फंस जाते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप इसका रूट को चेंज किया। अगर ये रूट का चेंज करना बहुत सख्त होता है, जो 80 साल से जो रूट हो उसको चेंज करना, लेकिन भारत हमने
इंसानियत के नाते हमने इसको रोड को चेंज करके अब ये 5-6 साल से इस रूट पर ही जा रहा है, सिर्फ के ताकि किसी मरीज को परेशानी ना हो। अगर एक लाइन में आलम इंसानियत के नाम क्या पैगाम है इस जुलूस के हवाले से? देखिए इमाम हुसैन, इसीलिए आप देख रहे हैं जुलूस पे, सिर्फ ये जुलूस देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में सुन्नी भाई हैं, बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भाई हैं। तो इमाम हुसैन ने इंसानियत के लिए अपनी जान दी थी, जुल्म के खिलाफ। और यजीद ऐसा था, वो खाली इस्लाम का मुजरिम नहीं था, बल्कि वो इंसानियत का मुजरिम था। वो ह्यूमैनिटी, जैसे आज नेतन्याहू है, नेतन्याहू के लिए हम कह सकते हैं आज का यजीद है ये। जिस तरह भी इंसानियत का दुश्मन आज नेतन्याहू ट्रंप है, वैसे इंसानियत का दुश्मन उस जमाने में यजीद था। वो उस जमाने का यजीद था, या आज के जमाने के यजीद है, जिसके इमाम हुसैन के मानने वाले ही उसे तो लड़ रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो यजीद के मानने वाले हैं वो चुपके बैठे हुए हैं, तो इमाम हुसैन के मानने वाले वही लड़ रहे हैं। क्योंकि इमाम हुसैन का पैगाम ये था कि जो भी इंसानियत के खिलाफ काम करे तो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। इंसानियत का दुश्मन है ये तो मैं हो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे और दूध पीते बच्चों को मार रहा है, जो इंसानियत बिल्कुल गवारा नहीं करती है। लिहाजा इमाम हुसैन के जो मानने वाला होगा वो न जुल्म करेगा न जुल्म बर्दाश्त करेगा। यही करबला का पैगाम। ये आज जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि ये फतेह फुरात का जुलूस जो दरिया वाली मस्जिद से निकल के और रूमी गेट, बड़ा इमामबाड़ा और बीबू पार्क, चरक चौराहा और सब्जी मंडी से मोड़ से होता हुआ इमामबाड़ा की तरफ जाता है। और इसमें करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी होती है और इसमें काफ़ी भीड़ होती है। और ये बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही प्रतिष्ठित जुलूस है यहाँ का। और इसमें हर साल की तरह फोर्स डिप्लॉयमेंट की पूरी तैयारी की गई है। इसमें अगर हम तैयारियों को कहें तो हम लोगों ने 2 हिस्सों में बांट रखा है। एक वो फोर्स जो जुलूस के साथ बॉक्स फॉर्मेशन में चल रहा है, जिसमें हमारे गस्टेड ऑफिसर्स के प्रभारी बनाए गए हैं। कई कंपनी इसमें PSC लगाई गई हैं और CRPF की 2 कंपनी, RRF की 2 कंपनी तैनात की गई हैं। इसके अलावा रूट व्यवस्था के प्रभारी 2 एडिशनल SP और 3 डिप्टी SP भी बनाए गए हैं। और जो महत्वपूर्ण रूट के स्थान हैं उन पे हम लोगों ने CCTV कैमरा भी इंस्टॉल किया है। और जो कुछ और भी ऐसे स्थान हैं जो करीब जिनकी संख्या करीब 76 के आसपास है, वहाँ पर हमने रूफटॉप ड्यूटियाँ लगाई हैं। 3 AI बेस्ड ड्रोन हैं जो निगरानी कर रहे हैं और कोई भी छोटी छोटी सी चीज़ों को वो हम लोगों तक पहुँचाते हैं। और इस तरह से और अन्य विभाग जैसे कि हमारा जो नागरिक सुरक्षा समिति है, PWD है, नगर निगम है, इन सबके सहयोग से जुलूस को सकुशल निपटाया जा रहा है। साथ ही साथ मैं यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो सोशल मीडिया की बात की जाती है, हमारा जो सोशल मीडिया का कार्यालय है वो हजरतगंज में स्थित है, जिसमें 24x7 जो प्रोफेशनल लोग तैनात हैं, वो बहुत ही प्रोफेशनल हैं और वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। और कोई भी इस तरह की बात होने पर तत्काल उसका काउंटर करते हैं और अगर गंभीर बात होती है तो उसमें कार्रवाई भी की जाती है। इस तरह सभी सर, ये 10 मुहर्रम तक इसी तरह से डिप्लॉय किया, इसी तरह से सेक्टर वाइज काम करते? जी बिल्कुल। जो जैसे कि ये जुलूस की ड्यूटियाँ थी, इसके अलावा जो पुराने लखनऊ में खासतौर से थाना ठाकुरगंज, थाना चौक, वजीरगंज, सादतगंज, बाजार खाला, इसमें जोनल सेक्टर की व्यवस्थाएं चलती रहती है। जो पूर्व में संवेदनशील स्थान थे, अभी कल जो है वो 9वीं का जुलूस निकलेगा, 10वीं का जुलूस निकलेगा, तो लगातार ड्यूटियाँ इसमें चल रही हैं।